Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Parvalganj. And today I am going to start class 7 SST Civics 5th chapter, which is Gender Inequality. तो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में इनइक्वालिटी वुमेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। आज हम लोग वीडियो की स्टार्ट इनइक्वालिटी इन वर्क से करते हैं कि वर्क में क्या इनइक्वालिटी है वुमेंस के बीच। तो वुमेंस प्राइमरली रोल एज केयर टेकर एंड होम मेकर इज़ वन विच इज़ ऑफन नॉट वैल्यूड इन मेनी सोसाइटी। इट इज़ नेचुरली एज्यूम इन मेनी assume that men will work outside the home and the women may also do so provided they also fulfill their household duties. कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपने नेचुरली एज्यूम किया होगा कि मेन जो है वो घर के बाहर जाकर काम करता है, लेकिन वुमेन जो है वो घर में भी काम करती हैं और बाहर का भी काम देखती हैं। There is no sharing of the household chores between men and women, whether employed or not. चाहे men एम्प्लॉय हो या ना हो, उसे वो एक दूसरे की देखभाल नहीं कर सकते। Therefore it means that household jobs are considered to be a duty of the women for which they are not paid. इसके अलावा वुमेंस को घर का काम देने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, बदले में भले ही उसे कुछ रिटर्न गिफ्ट न दिया जाए। वन मोस्ट रियलाइज दैट लुकिंग आफ्टर ए हाउस एंड इज इनहेबिटेंट इज़ इंडीड अ वेरी टफ टास्क। इसके अलावा आपने एक और चीज़ रियलाइज़ किया होगा या देखा होगा कि घर के काम जो होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, उनका टास्क काफ़ी टफ होता है। It involves cooking, fetching, water cleaning, washing clothes, mopping floors, attending to the guests, looking after the children and their needs, all of which consume a lot of time and effort. घरेलू महिलाओं को उन्हें हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं। A number of these tasks involve physical labors, bending, lifting, carrying. Such tasks are physically taxing and strenuous, something that is associated with men. इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं जैसे कि फिजिकल लेबर्स, केयरिंग, ये सभी प्रकार के जो काम हैं वो वुमेंस को ही करना पड़ता है। वुमेंस इन रूरल एरियाज़ लेड एन इवन टफर लाइफ। गाँव में महिलाओं का बहुत बुरा हाल है। नॉट ओनली डू दे हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेज आर कैरी लोड्स ऑफ वुड, बट दे ऑल्सो हैव टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड डू द हाउस होल्ड वर्क। गाँव में महिलाओं को दूर दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता है और खेतों में खेती करनी पड़ती है। If we put together the number of hours women's work at home and outside, they far exceed the number of hours of work put in by men, yet household remains the most undervalued and unpaid job. अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो मैन और वुमेन का अगर गांव में आप निकालें तो वुमेन्स जो है मैन के तुलना में ज़्यादा वर्क करेंगी या करती हैं। येट हाउस होल्ड वर्क रिमेन द मोस्ट अंडर वैल्यूड एंड अनपेड जॉब। अभी तक जो भी घरेलू काम करने वाले लोग हैं उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है और वे एक अनपेड जॉब में होते हैं। इम्पैक्ट जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो उनका प्रभाव मैन और वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन पे काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है। While the men benefit from gender discrimination,
जबकि मेन जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बेनिफिट ले रहा है। वुमेन टेंड टू सफ़र्स, और इसमें जो पीड़ित हैं वो वुमेन्स हैं। इट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन इज सीन इज डिफरेंट एरिया सच एज हेल्थ, एजुकेशन, सेल्फ इमेज एंड वॉक। लेकिन अगर इसमें कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट जिस पे पहुंच रहा है वो है वुमेन। डिफरेंट एरिया में उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसमें हेल्थ की बात करें तो द हेल्थ एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ वुमेन और गर्ल्स इज़ एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेफरेंस फॉर बॉयज़ एंड मैन। अगर हम वुमेन्स की हेल्थ की बात करें और मेंटल की बात करें तो वो दोनों तरफ से ही वीक हैं। इसका कारण क्या है? बॉय या मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम रिक्वायर दैट वुमेन ईट ओनली आफ्टर फीडिंग देयर फैमिली, विच इन मोस्ट केसेस मीन्स लिटिल आर नो फूड लेफ्ट फॉर देम। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन वुमेन नीड गुड न्यूट्रिशन they rarely get wholesome meals. This result in malnourished mother and children and has a long-term impact on their health. एक्चुअली में जो महिलाएं होती हैं वह खाना अपनी फैमिली को खिलाने के बाद खाती हैं। ऐसी प्रथा चली आ रही है। यहाँ तक कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन भी है तो वो महिला भी अच्छे से अच्छा उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन उसे वे नहीं मिल पाता। रिजल्टेंट क्या होता है? मदर जो है बहुत कमज़ोर हो जाती है और वह अपने बच्चों की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर पाती। एजुकेशन की बात करें तो फैमिली इन रूरल एरियाज़ still prefer to send their sons to school and keep the girls engaged in household work. अगर हम परिवार में देखें रूरल एरिया में स्पेशली, तो वहाँ पे बॉयज़ को जो है स्कूल भेजा जाता है, बल्कि लड़कियों को घर के काम करने के लिए रखा जाता है। इन केस वेयर गर्ल्स आर सेंट टू द स्कूल दे ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग देयर सेकेंडरी एजुकेशंस। अगर मान लीजिए किसी केस में लड़कियों को स्कूल भी भेजा जाता है तो उसे सेकेंडरी वर्क करने के बाद ही, मतलब घरेलू काम करने के बाद ही उसे स्कूल भेजा जाता है। इन अर्बन एरियाज़ हाउएवर पेरेंट्स आर सीन टू बी फोकसिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ द बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन अर्बन एरिया में अगर हम देखें तो फिर भी लड़कियों और लड़कों दोनों को ही एजुकेशन पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। सेल्फ इमेज की बात करें, unfair treatment meted out to girls over centuries has led to the development of low self-esteem amongst them. महिलाओं की जो ट्रीटमेंट है वो अनफेयर रह जाती है, जिसकी वजह से उनकी इमेज भी क्या होती है, लोगों की तुलना में डाउन हो जाती है। उनका सेल्फ इमेज भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। वर्क की बात करें तो वुमेन्स आर ग्रॉसली ओवरवर्क्ड, दे वर्क लॉन्गर आवर्स बोथ एट होम एंड आउटसाइड एंड आर स्टिल अंडर पेड। वुमेन्स पे जो है वर्कलोड सबसे ज़्यादा होता है। वे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करती हैं, चाहे वो घरों में हो चाहे बाहर हो, और उन्हें बदले में कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। बढ़ते हैं गवर्नमेंट एफर्ट टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे एफर्ट लगाए हैं जिससे कि जेंडर में इनइक्वालिटी को क्या किया जाए, हटाया जा सके। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइव टू गिव equal opportunity to both and men and women, but as we can see inequality does not exist in terms of non appreciation of women effort in domestic and public spheres of the society. हमारे संविधान में तो बॉयज़, वुमेन्स और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी ऐसा टर्म है जो कि इतना कुछ करने के बाद भी
देखा जाता है, जहाँ पे द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द ओनर्स ऑफ द फैमिली एंड हाउस होल्ड केयर इन patriarchal country like India eventually fall on the woman and has therefore taken measure in the directions. This directly means the government will have to ensure that girls are able to attend school and not fall victims to the burden of the household chores. हमारी गवर्नमेंट भी ये महसूस करती है कि फैमिली में जो है वुमेंस को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये भी सुनिश्चित कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को स्कूल भेजा जाए ताकि वह अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकें और कोई भी विक्टिम्स की तरफ उनका रुझान आगे न बढ़े. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप several Anganwadis or child care centers in the country enabling women to work. It has also made it mandatory that any organization have more than 30 women employees must make arrangement for creches providing condition for women to work outside home and can also facilitate the एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, कई आंगनवाड़ी या फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स खोले हुए हैं कंट्री में, जहाँ पे वुमेन क्या हैं, काम करने के लिए एक्टिव हैं. और ये ज़रूरी भी है. ये एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 30 वुमेन एम्प्लॉय से ज़्यादा लोग काम करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं. सच अरेंजमेंट कैन क्रिएट कंडीशन फॉर वुमेन्स टू वर्क आउटसाइड होम. इस अरेंजमेंट में कुछ महिलाएं सिस्टमेटिक वे से बाहर का भी काम सिस्टमेटिक वे में करती हैं और गर्ल्स को एजुकेट करती हैं. विद द कंबाइंड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सोसाइटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज़ बाय गवर्नमेंट ओवर द ईयर्स, द अर्बन एरियाज़ in India have witnessed a decrease in gender inequality, but rural areas still require a lot of incentives and programs to embark on the path of the gender equality. हमारे भारत सरकार की मदद से सोसाइटी और कुछ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़ लाई हैं जो कि बहुत सालों से चली आई हैं. अर्बन एरिया में कुछ जेंडर इनइक्वालिटी के केस आ गए हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी तक लॉट ऑफ इंसेंटिव्स और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जेंडर इक्वलिटी के केस हमेशा दिनों दिन प्रगति पे हैं. तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त होता है. ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है. अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करेंगे. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.